प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया। एक बार फिर हम बहन ज्योति के घर में इकट्ठा होने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की योजना ही होती है मेरे प्रियो कि ये प्रभु की सभा कब और कहाँ लगनी है। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने एक बार फिर हमें बुलाया और हम उसके नज़दीकी में खींचे चले आए हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, धन्य वे है जो प्रभु की आवाज़ निरंतर सुनता है। क्योंकि देखो, जब तुम इस मार्ग से दाहिने या बाएं जाओगे, पीछे से एक आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की आवाज़ प्रति समय हमारे कानों में पड़ती है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलने वाले बन सके। आइए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी हमद सिताइश करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम गवाही की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आप अपने बेटे को पिता परमेश्वर हमारे साथ में याजक प्रभु जी जो आपने हमारे लिए आपने भेजा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, रोहित भैया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनको प्रभु जी बहुत बरकतें दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस छोटी मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सब के सहायता करिए पिता परमेश्वर, मदद करिए प्रभु जी। जो भी भैया हमको प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इनको मसा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को इन पर उंडेलिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी ये वचन आपके द्वारा दिया जाता है पिता परमेश्वर, भैया को के द्वारा पिता परमेश्वर, वो हम में से हर एक जन के हृदय में प्रभु जी वास करे और प्रभु जी दिन दुगना और रात चौगना फल पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम सबके सहायता करिए, सबकी साथ होइए प्रभु जी। जो भी वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद करिए पिता परमेश्वर, इस वचन को समझने और सुनने और उस पर चलने और अमल करने की पिता परमेश्वर। प्रभु जी, दिन बहुत थोड़े हैं पिता परमेश्वर, अंतिम दिन चल रहे हैं पिता परमेश्वर। जब हम देखते हैं जगह जगह त्राही त्राही मची है पिता परमेश्वर, शैतान का कार्य जोरों पर है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जहाँ पे नज़र उठाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम देखते हैं क्या क्या कार्य हो रहे हैं पिता परमेश्वर जो कि तुझे भाते नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको पूरा अपना पहला स्थान देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को भाने वाला, आपको ग्रहण योग्य बनाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सबको अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी नज़दीकी में और बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, आगे की प्रार्थना को भी आपके प्यारे मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूँ ताकि जब मैं आऊँ तो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलूँ। इसी प्रकार से हम इस आयत के साथ गीत में जाएंगे। देखेगा सारा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे
कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ मेरे प्रियो, देखो हम मरेंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे, और जो प्रभु में सो गए वे फिर जीवित होंगे, और हम और वो प्रभु के साथ एक संग स्वर्ग में उठाए जाएंगे और उससे मिलेंगे। आमीन। आइए अब हम गवाही की ओर जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस समय भैया लोग सब आए, पिता परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में है। प्रभु जी की अगुवाई से एक मैं छोटी सी गवाही देना मांगती हूँ। एक छोटी सी आयत मैं आप लोग के साथ शेयर करना मांगती हूँ। यशाया उसका 41 बाब और उसकी 10th वर्स, जिसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। कितना सुंदर वचन है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आज सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देना चाहती हूँ कि उसने हमको ऐसे मुश्किल समय से बचाया है, और जबकि हमारे जीवन में कितने कठिन हर एक के जीवन में हुए होंगे, लेकिन स्पेशली इस परिवार के साथ भैया हम और भाभी और हम ये छोटा झुंड हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया का कि वो शुरू से हमारे सहायता करते रहे और हमारी प्रार्थना में हमारी मदद करते रहे और हमको हिम्मत और दिलासा देते रहे। और प्रभु इनको बहुत बहुत बरकत दे। जबकि मम्मी बहुत बीमार थी, आप लोग सब कुछ लोग जानते होंगे कि जितना हम लोग कठिनाइयों से इस परिवार में बीते दिनों में गुजर रहे थे। पापा भी काफ़ी बीमार रहते थे, और भैया ने कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि वो हमारे लिए प्रार्थना ना करें। वो स्पेशली मम्मी के लिए प्रार्थना करते थे, एक छोटी सी कॉल भी करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। मम्मी को बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत मिलती थी, जबकि वो कैंसर से पीड़ित थी, अंतिम दिनों में थी, उनकी हालत बिल्कुल नहीं ठीक थी। और प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया, उनको मुक्ति दी अब सारी परेशानियों से, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस छोटे झुंड के लिए, स्पेशली हमारे याजक के लिए, पिता परमेश्वर इनको बहुत बहुत बरकत दें कि इन्होंने हमको हमेशा हमारी सहायता करी है प्रार्थनाओं में, और हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। अब जबकि मैं मेरी बेटी भी है यहाँ पे, मम्मी पापा नहीं रहे हैं, लेकिन हम सबके बीच में ये सारी मंडली हमारी सहायता मदद करती है प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को बलवंत महसूस करते हैं। हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, खुदा की पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और सब हम धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय के लिए। आगे की
प्रार्थना को मैं भैया के हाथ में देती हूँ। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े होंगे और उसके बाद पास्टर रोहित हमें वचन में लेकर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम खड़े हैं, हम वचन में से निकालेंगे यिजकेल की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यिजकेल 33:11, एजिकियल चैप्टर 33 वर्स 11। हम सब एक साथ पढ़ें। इसलिए तू उनसे यह कह, खुदा यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर हो जाइए। हाँ, कि हम उसके पवित्र वचन को जानें, उसके पवित्र वचन पे मन लगाएं, क्योंकि उसके वचन पे मन लगाना जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दुष्ट है और एक धर्मी है, लेकिन खुदावन ने दुष्ट और धर्मी दोनों को बनाया। खुदा ने एक मृत्यु के वृक्ष का फल पेड़ लगाया और एक जीवन के वृक्ष का फल पेड़। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने दुष्ट को दुष्टता करने के लिए बनाया है और वो हमेशा दुष्टता ही करता रहेगा। लेकिन एक खुदा ने आशा दी है और एक समय दिया है, अपना एक अनुग्रह का समय, जिसमें दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर अपने पापों से पश्चाताप करके उद्धार पा सकता है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को ना पहचाना। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, देखो, इसलिए पढ़ें, इसलिए तू उनसे यह कह, इसलिए तू उनसे यह कहे, खुदा यहोवा की यह वाणी है, खुदा यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि खुदावन किसी मनुष्य की मृत्यु से खुश नहीं होता। खुदा ने उसको सर्वदा होने के लिए बनाया था। वो अपने पापों के कारण फंसकर इस मृत्यु के जाल में फंस गया। लेकिन जब खुदा ने देखा कि मनुष्य पूरी रीति से दुष्टता में चला गया है, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, और वो है खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आमीन। और जिस रीति से उसने 2000 साल पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा, वैसे आज भी खुदा चाहता है कि मेरे भक्त जन, मेरे धर्मी मनुष्य, मेरे दास लोगों के घरों में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करें। लेकिन लोगों ने अपने घर के द्वारों को बंद कर दिया है। आज कोई प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहता। कलाम में लिखा है कि दुष्ट के मरने से खुदा प्रसन्न नहीं होता। आगे बढ़ें। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। आप बताइए, फिरेगा कैसे?
एक अनुग्रह है उसके पास, एक आशा है उसके पास, एक मार्ग है उसके पास, एक सत्य है उसके पास, एक जीवन है उसके पास और एक शब्द है उसके पास। लेकिन इसके लिए उसे फिरना होगा। और वो फिरेगा कैसे? पढ़े जरा। दुष्ट के मरने से खुदा प्रसन्न नहीं होता। आगे पढ़े। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। अब बताइए, मार्ग से वो फिरेगा कैसे और फिर के जीवित कैसे रहेगा? मार्ग से फिरने के लिए और जीवित रहने के लिए आपको एक विश्वास की जरूरत है। आमीन आमीन। आपके पास एक खुदा की ओर से भेजा गया चरवाहा होना चाहिए, एक याजक होना चाहिए। हम अपने जीवन में हर एक चीज को अपने अनुसार, जो चीज की जरूरत होती है, हम ले आते हैं। मेरी भली पत्नी कह रही कि मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कल जाना है। मैंने कहा तुम्हें कल जाना है, गोमती की गाड़ी पकड़ के जाना है, तुम्हें शॉपिंग करना है, तुम्हें क्या इतना चीज खरीदना है कि तुम मीटिंग में नहीं जा पाओगी? चलो तुम मीटिंग में चलो, बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हें 100-150 रुपए का अंकल चिप्स वगैरह खरीदना होगा बगल से, बाकी सब तो पैकिंग हो चुकी है, क्या उनकी शॉपिंग करनी है तुम्हें? तो मैंने उससे ये कहा था, उसकी बुद्धि में आया, वो आ गई। अब ये देखिए, सुबह की गोमती की ट्रेन ये पकड़ेंगे और अपने जरूरत की चीजों को इन्होंने रख लिया है, हर एक चीज को। उसके बाद भी इनको एक शॉपिंग करनी है। अब उसके बाद ये शॉपिंग करेंगे तो ये वो भी सामान खरीदना चाहते हैं जो जरूरत की नहीं है, थोड़ी बहुत ही जरूरत की है। अब मैं आपसे कहूं कि मनुष्य अपने जीवन के लिए कितना चिंतित रहता है। यहां पर आप देखिए, आप कहीं पर जगह 10 दिन के लिए जाते, 5 दिन के लिए, आप अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीजों को बटोर के रखते हैं। भैया कितने दिन के लिए जा रहे हो? 4 दिन के लिए। इतना सामान लिए जा रहे हो? नहीं भैया, हम ये भी पहनेंगे, वो भी पहनेंगे, ब्रश भी रख लेंगे, सब कुछ रख ले, साबुन भी रख ले, हर चीज, एक एक चीज रख लेंगे। जा कितने दिन के लिए? 4 दिन। जा कितने दिन के लिए? 10 दिन। एक एक जरूरत का सामान। लेकिन एक जगह है जहां हमें जाना है, और वहां से फिर कभी आना नहीं है। वहां के लिए हमने क्या क्या सामान रखा है? वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, वहां के लिए कोई बैग नहीं। रिजर्वेशन का डेट क्या है मालूम नहीं। वो रिजर्वेशन कौन सा होता है? तत्काल रिजर्वेशन। खुदा तत्काल रिजर्वेशन करा देता है और एक सीट खुदा तत्काल बुक कर देता है और तत्काल आदमी मर के चला जाता है और फिर वो कभी नहीं आता। तैयारी है ये पुस्तक। इस पुस्तक को और इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को ग्रहण करो, ये तैयारी है। क्या दुष्ट के मरने से खुदा खुश नहीं होता, उसके मार्ग से फिरने से और जीवित रहने से। पढ़े जरा। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। नहीं, इससे पहले दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने,
तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? और ये तैयारी हमें प्रतिदिन करनी है। और इस तैयारी में हमें कुछ ले नहीं जाना है, ना कोई बैग, ना कोई वाटर बॉटल, और ना ही कोई टिफिन। लेकिन इसके लिए प्रभु ने कहा तैयार रहो। तुम क्यों मरो? कितना अच्छा लगा नहीं? खड़े हैं, एसी चल रहा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्यों मनुष्य क्यों नहीं समझ रहा कि खुदा किसी के मरने से खुश नहीं होता? आज अगर हम एक परिश्रम नहीं करेंगे तो कल हमें एक बहुत बड़ी हानि उठानी होगी। उस हानि से बचाने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने एक काम करना शुरू किया। वो अपनी जब इस संसार में आया तो वो मरियम और यूसुफ के साथ और अपने भाई और अपनी बहनों के साथ नहीं रहा। वो गली गली, नगर नगर, पहाड़ों पे, टीलों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर जा जाकर अपने पिता की बातों को बता रहा है। आज यीशु मसीह से प्यार सब करते हैं, लेकिन रहना सब अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी अपने संसार के माँ बाप और भाई बहनों के साथ नहीं रहा। वो अपने पिता का काम करने आया। हमें भी उसने एक काम दिया है और वो काम ये है कि हमें फुर्ती करके दौड़ना है। और दौड़ना है खुदा के वचन में। एक संगति है, एक प्रार्थना सभा है, खुदा का एक दास है जो आपको आके प्रभु के वचन को बता रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसी झुंड में हम लोग सब चलें। इस झुंड में एक स्वतंत्रता है, जो भाई जहां जाना चाहता है वहां जाए। क्या आदम से खुदा ने नहीं कहा, हवा से नहीं कहा, जाओ जाकर अदन की सारी वाटिका के वृक्षों के फलों को खाओ, लेकिन एक दिन के ठंडे समय जब मेरा शब्द आए तो तुम आ जाना। यह है बुलाहट, यह है तुरही कि वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो मेरे नाम में इकट्ठा हो रहे हैं। फिरना ये है कि तुम होगे कोई ना कोई काम में, कहीं ना कहीं कर रहे होगे, लेकिन जैसे ही तुरही बजेगी तुम यूं फिरोगे, तुरंत उसको छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अब मुझे इसको छोड़ के फिरना है, अब मेरे पिता के पास जाने का समय है। कहाँ लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? 13 बजेगी फिरना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ 33 3 पढ़ें 33 3 शैली पढ़ेगी इंग्लिश में, पढ़ो शैली। And if he sees the sword coming upon the land and blows the triumph and warns the people. आमीन। पढ़ो जरा। तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। अरे फिर ना क्या है भैया? हाँ आप पहले सिगरेट पीते थे, अच्छा एक दिन में भैया कम से कम हम 12-13 सिगरेट पी रहे थे, अच्छा अब हम एक भी सिगरेट नहीं पीते, अब हम खुदा की ओर फिर गए। फिरना नहीं है, ये फिरना नहीं है भैया। हाँ पहले तो हम इतनी दारू पीते थे, इतनी दारू कि बाप रे बाप, अब हम एक बूंद नहीं पीते हैं। हम सच में अपने पिता पर खुदा की ओर मुड़ गए। नहीं मुड़े हो। सिगरेट छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुदा की ओर फिर गए। दारू छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुदा की ओर फिर गए। फिरना एक अलग शब्द है। फिरने का मतलब होता है, फिरने का मतलब क्या होता है? दिखाओ इनको। ये चल रहे हैं। फिरने का मतलब सुनो, अबाउट टर्न। फिरना है ये। सब कुछ छूट गया पीछे। ये नहीं कि केवल यूं है तो उसने कहा फिर गए, तो उसने हाथ यूं था, हाथ को यूं कर लिया, हाथ फिर गया। पूरा शरीर फिरा, पूरा शरीर अबाउट टर्न हुआ है। फिरने का मतलब ये होता है कि मैंने अपने खुदा के वचन को सुना। दिन भर हम काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। एक संगति है जिस समय तुरही का शब्द फिरता है और हम अपने उन सारे कामों से छोड़कर यूं फिर के उस झुंड में बैठ जाते हैं। ये है फिरना, ये है और कुछ नहीं है। फिरना कुछ फिरना नहीं है। फिरना का मतलब ये है कि एक तुरही फूकी जाएगी, एक शब्द होगा इस संसार में, एक हुल्लड़ में एक शब्द होगा, उस शब्द के समय तुम मेरे वचन में आ जाओ। खाओ पूरी अदन वाटिका के वृक्ष के फल, जाओ। नहीं कह रहा मॉल ना जाओ, मॉल जाओ। नहीं कह रहा घूमो, नहीं घूमो। कह रहा हर चीज करो, तुम जाओ, लेकिन मेरे ठहराए हुए समय पे आ जाना। आमीन। आ जाना मेरे ठहराए हुए समय पे। अदन की वाटिका के वृक्षों के सारे फल खाओ, जाओ। लेकिन एक शब्द आएगा, उस शब्द के समय तुम मेरे पास आ जाना। फिर कोई वृक्ष ना देखना, फिर कोई फल ना देखना, चाहे जितना जरूरी काम हो, कुछ भी हो, तुम अपने पिता के पास आ जाना। ईमानदार बनो। तुम्हारी बात किसी मनुष्य से नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता से है। अगर ये बात मनुष्य जान जाए तो जब याजक को देखे तो सिगरेट जो फेंकता है और फिर याजक जब चला जाता है तो फिर सिगरेट पकड़ लेता है, ऐसा ना हो। याजक की दृष्टि में अच्छा बनकर तुम क्या करोगे, जबकि खुदा की दृष्टि तुम्हें देख रही है।
याजक भी खुदा के नाम से आया है। हम सब यहां पर अभी इकट्ठा बैठे हैं और इकट्ठा हुए हैं खुदा के वचन को सुनने के लिए। यूट्यूब, फेसबुक पे बेचारे भाई बहन पता नहीं कितने बजे से एकदम अपने आप को रेडी करके 5 बजे 5:10 तक मीटिंग में रेडी होके बैठ जाते हैं। ये सब इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक समय मिला है कि हमें फिरना है, एक आदत है हमारी, हमें खुदा के वचन को सुनना है। अगर दुष्ट जन अपने दुष्टता को छोड़कर प्रभु की ओर फिरे तो वो जीवित रहेगा। हमारे जीवित रहने का कारण ये है कि हम मीटिंग में बने हैं, नहीं तो 60 तो कई घूम रहे हैं। ट्रक तो कई चल रहे हैं, हर चीज चल रही है, लेकिन उन सारी चीजों के मुंह से निकालना प्रभु के हाथ में। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा के वचन में बिताया हुआ एक एक लम्हा तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। उसने कहा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है प्रभु का वचन, जिसे मनुष्य ने नहीं जाना। मनुष्य ने इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो फिरना नहीं चाहता। कोई अपने शरीर का एक अंग खुदा की ओर फेर देता है, कोई अपने शरीर का 2 अंग खुदा की ओर फेरता है, लेकिन खुदा एक अंग और 2 अंग से नहीं कह रहा। खुदा कह रहा पूरी रीति से फिरो। लिखा हुआ है वचन में, दूसरी आयत पढ़ें शैली, 2nd वर्स। Son of man, speak to people and say to them, if I bring the sword upon a land, and the people of the land take a man from among them and make him their watchman. पढ़े जरा। मनुष्य की संतान अपने लोगों से कहा, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके डराए। जब तलवार चलने लगे, जब अंधकार आ जाए, जब पूरी रीति से दुष्ट की युक्तियां सफल होने लगे और वे लोग फिर के किसी को अपना पहरुआ ठहराएं। पहरुआ, याजक एक बहुत पवित्र शब्द है। आज इस शब्द को लोगों ने बुराई से भर दिया है। जब उनके जीवन में एक याजक, एक पहरुआ नहीं है जो उनको खुदा का शब्द सुनाएगा, तो कब इकट्ठा होंगे? सिंपल सिंपल। एक पत्नी, भली पत्नी अपने पति के बुलाने पर आ जाती है। सड़क पर चलते हुए कितने भी लोग उसको आवाज दें वो नहीं सुनेगी, लेकिन उस भली पत्नी का पति जब उसको बुलाएगा वो उसके पास आएगी। और एक भली पत्नी है कलीसिया, और पति है खुदावन यीशु मसीह। अब हाय उस पति पर जो अपने पत्नी को ना बुलाए, और हाय उस पत्नी पर जो अपने पति के बुलाए पे ना पहुंचे। कहीं है ही नहीं बुलाना। कहीं नहीं है बुलाना, किससे फिरोगे? किसी के पास शब्द ही नहीं है। कितना बार प्रभु कह रहा, मैंने इजराइल के घराने के लिए तुझे पहरुआ नियुक्त किया। क्यों कह रहा यहोशू से, जा और जाकर इजराइल के घराने से बात कर, मैंने तुझे स्थिर किया है। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं यहोशू तेरे साथ रहूंगा।
क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहोशू एक समय पर जाकर उन्हें प्रभु की वाचा बताएगा और वे सारे अपने निकम्मे कामों से फिरकर उस वाचा पे मन लगाएंगे। आमीन। और ऐसा नहीं है कि उस वाचा पे मन लगाने के बाद फिर वो निकम्मे कामों में न जाए, फिर जाएंगे निकम्मे कामों में, समझना। लेकिन फिर वो सुनने आएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर सुनने आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे कर करके वो पवित्र होते जाएंगे। ये पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। इस संसार में कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि शुद्धता है, पवित्रता है। नहीं, हर जगह अशुद्ध है, हर जगह अपवित्र है। लेकिन जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो इसी संसार में खुदा हमें स्वर्ग दे देता है और फिर हम इस संसार में जीते हैं। इस तरह से वो हमें इस संसार के पापों से दूर करता है, धीरे 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 धीरे। ये तरीका है फिरने का। ऐसा नहीं है कि मैंने उस आते हैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, अब कुछ भी हो जाए भैया मैं हर समय का पूरा 10वां अंश बाइबल पढ़ के देती हूँ। नहीं, कुछ फायदा नहीं है आपका। आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 25वें दिन आपके ऊपर शैतान ऐसा हावी होगा कि आप बाइबल को छूने से डरेंगे। रियलिटी है ये। आप 10 दिन बाइबल पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, 16वें दिन आपके ऊपर शैतान ऐसा हावी होगा कि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं करेगा आपका। एक पहलुआ है जो समय पर तुरही को फूकेगा और जिसके कानों में वो तुरही का शब्द जाएगा वो होगा आत्मिक इज़राइल। और वो फिरेगा, वो कहेगा मेरा पति मुझे बुला रहा है, मेरे भोजन का समय हो गया है। याद रखो, अपने जीवन में खुदा को एक स्थान दो। क्या कह रहा दूसरी आयत? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। ना चेता, उसने नरसिंगे का शब्द सुना और ना चेता, वो अपने काम में लगा रहा। कहना छोड़ो यार, इनकी तो मीटिंग रोज चलती है 5 बजे, कौन रोज चुनेगा, अभी हम फिश फ्राई कर रहे हैं। मोबाइल में एक टन से घंटी बजती है, याद होगा। जैसे ऑनलाइन होते हैं याजक साहब, वैसे एक मोबाइल में घंटी बजती टन, 5 5 5 10 पे। अरे यार मीटिंग स्टार्ट हो गई, क्या करें, अभी बेसन घोला है, अब पकौड़ी बना रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मीटिंग तो होने दे, बाद में सुन लेंगे। बाद में भैया हम इतना थक गए भैया कि पकौड़ी खाई थी, चाय बना के पिया, और इतना थक गए भैया कि एकदम मतलब हमने तो सोचा था कि जैसे जाएंगे पूरा मैसेज सुनेंगे, बस जैसे लेटे वैसे ही नहीं आ रहे। तो हुआ क्या, वो भैया ऐसा हुआ कि बस पता नहीं क्यों हम 5-6 दिन से प्रार्थना नहीं सुन पा रहे। कितने दिन से? एक तुरही बजेगी और जो तुरही का शब्द सुन के ना चेता
अगर तुरही बज रही है तो अदन की वाटिका में भी एक तुरही बजती थी दिन के ठंडे समय। क्या कारण है कि आज मीटिंगें बंद हो गई? मीटिंग बंद होने का कारण ये है कि शैतान नहीं चाहता कि तुरही बजे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुरही बजने से उसके कानों में पर्दा फटता है। आज मीटिंग नहीं हो रही है, आज हर जगह मीटिंग बंद। अगर आप मानते हैं कि भयानक समय है, अगर आप मानते हैं कि अंत के दिन नज़दीक है, अगर आप मानते हैं कि बस अब और तब में काम होने वाला है, तो फिर मीटिंग और तेजी से होनी चाहिए। और ज़्यादा सन्नाटा क्यों हो रहा है? मीटिंग बंद क्यों है? इसका मतलब कोई तैयार नहीं है। जबकि मीटिंग आज के समय में ये हो जाना चाहिए था कि गली गली में क्रिश्चियन जितने भी हैं, सब भाइयों बंधुओं के जितने पास्टर याजक हैं, सब जा के पैदल जाएं, गाड़ी से जाएं, जैसे जाएं, रोज मीटिंग करें। क्यों? क्योंकि अंत का समय निकट आ गया, अब शुरू कर दो काम। लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कह रहा पहरवा अगर वो नियुक्त करें और पहरवा वो शब्द सुनकर उन्हें चिताए। पढ़े जरा चौथी आयत। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। चेत जाता, अगर वो प्रार्थना सभा को प्रतिदिन सुनता रहता, अपना प्राण बचा लेता। आमीन। क्या है नरसिंगे का शब्द? क्या है तुरोहित? क्या है? खुदा का शब्द नरसिंगे का शब्द है। जब वचन आता है, जब वचन याजक बोलता है तो एक नरसिंगा फूका जाता है। और नरसिंगा ये फूका जाता है कि जहां कहीं पर भी संसार में अपने जीवन को रख रखा है, वहां से अपने जीवन को फेरना शुरू करो। भैया हमको उनकी मीटिंग अच्छी नहीं लगी। क्यों? पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। चिता रहा है। नरसिंगे का शब्द शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उस शब्द को जो मीटिंग हो रही है वो हमें अच्छी नहीं लग रही, यानी कि हमारे अंदर दुष्ट है, हमें और उस मीटिंग में बैठना है। हमेशा याद रखना, जहां पर सत्य वचन आएगा, जहां पर सच में वचन से पढ़ के सिखाया जाएगा, वहां पर हर आदमी नहीं बैठ पाएगा। और अगर नहीं बैठ पा रहे तो इसका मतलब जाना वहीं पर है। ये है वचन। फिरना एक दिन का या 2 दिन का नहीं है, फिरना है अबाउट टन। और अबाउट टन का मतलब ये है कि जैसे ही इस पूरे 24 घंटे में एक तुरही का शब्द फूका जाएगा, तुम मेरी सभा में आ जाना। और जैसे तुम मेरी सभा में रोज आते रहोगे, वैसे ही एक दिन हकीकत में मैं आके बोलूंगा, ऐ मेरे लोगों मेरे पास आ जाओ। क्योंकि तुम मेरे शब्द को रोज सुन रहे थे, तुम अपने सारे कामों को छोड़ के तुरंत मेरे पास दौड़े आ जाओगे। लेकिन उनकी आदत नहीं है, वो आदत से मजबूर हैं। वो कहेंगे अरे अभी तो नहीं गए, हम शाम को सुन लेंगे, 12 बजे सुन लेंगे। तब तक दूल्हा चला जाएगा। दूल्हा इंतजार नहीं करेगा। दूल्हा अपने ठहराए हुए समय पर आ गया। और जितने तैयार थे, क्या तैयार? प्रार्थना सभा में बैठे थे,
चलो 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 चलो। चलिए खुदा। और जो कह रहे थे हमें शॉपिंग करनी है, हमें जाना है, हम आज नहीं जाएंगे मीटिंग में, तुम जाओ, हम यहीं से सुन लेंगे, सब के सब रह जाएंगे। ये सोना, ये खाना, ये पीना, ये एसी की हवा, यही तुम्हें नरक ले जाएगी। मैं हकीकत में बता रहा हूं, यही तुम्हें नरक ले जाएगी। क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के भोग विलास, किसको कहते हैं? हमेशा याद रखना, वे भोग विलास में इतने मशहूर थे कि दूत ने आके कह दिया लूत से, जाके बता दो तुम्हारे रिश्तेदार जितने उनको बुला लो। वो मशहूर कहे नहीं आएंगे। बट क्यों नहीं आओगे? अरे अभी हमें वहां बर्थडे पार्टी में जाना है, वहां कोका कोला चलेगी, वहां पर वहां तुम्हारी मीटिंग में आगे क्या करेंगे? लूत कह रहा नहीं भैया मीटिंग में चले चलो भैया, वहां दूत आए वो ले जाने। अरे दूत की बातें बताते रहते हो। नहीं हम मांगेंगे, जाओ। जाओ देखो आज सब सो रहे हैं। 4 बजे का समय, सबके घर एसी चल रहा है, बंद करके सो रहे हैं। और उनको यही मालूम कि शाम के ठंडे समय में ही यीशु मसीह आता है। एक जगह में गया, एक फ्यूनल में, उसका बच्चा थोड़ा जवान था और वो मर गया था। कम से कम था वही 40 साल का, 40-41 साल। उम्र भर उसने ड्रिंक करा, बहुत ड्रिंक करता था। जब फ्यूनल हो रहा तो उसकी माँ कह रही बेटा बेटा, बिना एसी के तू नहीं रह पाता, क्या मैं अंदर एसी लगवा दूं? ये सच्चाई थी। अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा वाला पागल हूं, तो मैं इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूं। मैंने कहा ये माँ इतना प्यार करती है कि एसी लगवाएगी इसके कब्र में, लेकिन मैंने मन में कहा तू लगवा ना पाएगी, क्योंकि भोग और विलास, बोलो भोग और विलास का समय खत्म। याद रखना ये बात। केवल एक चीज में प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। अगर एक चीज में ईमानदार बन गए, उसकी सभा में बैठो, चाहे जहां हो, करोड़ रुपए मिल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, सब कुछ छोड़ो, एक तुरही का शब्द मेरे जीवन में है, और उस तुरही के शब्द में मैं अपने प्रभु के साथ बैठता हूं। लोगों को आज मालूम है कि ब्रदर रोहित को अगर फोन करेंगे 5 बजे 4:30 बजे के बाद, वो उठाएंगे नहीं। सबको मालूम हुआ है ये बात कि 4 बजे के बाद उनको फोन ना करना, फिर 7:30 बजे के बाद करो। और सबको मालूम है कि 4 बजे से 7:30 बजे के बीच कोई मुझे कोई काम नहीं बताने आएगा। कितने सालों से कोई मनुष्य मुझे 4 से 7:30 के बीच में कोई काम बताने आया ही नहीं। एक समय था कि 4 से 7:30 के बीच में मेरे पास फोन आना शुरू होते थे, कहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो।
और आज एक समय खुदा ने दिया कि 4 से 7:30 के बीच किसी का फोन नहीं आता, क्योंकि भाई जानता है कि अब वो फोन नहीं उठाएगा, अब वो नहीं आएगा। पिता जानता, रिश्तेदार जानते, सब जानते, वो नहीं आएगा। और इतने कस के बताएंगे आपको। आपने अगर कह दिया कि उसको 5 बजे बुला, अरे 5 बजे किससे, उसे, अब वो नहीं आएगा। हमसे पूछो, वो नहीं आएगा, वो अपनी पता नहीं कौन सी मीटिंग करता है। हाँ? याद रखना, जैसे जैसे तुम ईमानदार होगे प्रभु के प्रति, वैसे वैसे लोग तुम्हारी ईमानदारी को देखेंगे और लोग कहेंगे ये उस समय अपने पिता से बात करने जाता है। डैनियल के बारे में लिखा है कि वो दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था। आदम और हव्वा के बारे में लिखा है कि दिन के ठंडे समय वे आते थे। हमारे बारे में क्या लिखा होगा? कभी नहीं आते थे। अरे निकम्मे, हम मॉल में घूमते रहते थे, कॉफी पीते थे, टीवी देखते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कहते थे अभी अभी भैया हम थक के आ रहे आए 4:30 बजे स्कूल से, अब क्या हम आपकी मीटिंग सुने, अब मीटिंग नहीं सुनेंगे, अब 4:30 बजे आए, फिर थक के फिर इतनी तेज नींद आती है कि बस सोते तो भैया सीधे 6 बजे आँख खुलती है। और फिर हम चाय बनाते हैं, फिर चाय बनाए, फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते, फिर बच्चों को पढ़ाते रहते, फिर समय हो जाता है, फिर बच्चों के लिए खाना बनाते, समय हो जाता है, फिर उसके बाद सो जाते। क्या करेंगे आप? जब पहरवा आएगा तो क्या कहेगा? सातवीं आयत, पहरवा क्यों नहीं लोग नियुक्त करते मालूम? इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया। तुम मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से सिखा दे। ये कब सुनने का समय ही नहीं है, मीटिंग है ही नहीं, पहरवा है ही नहीं। कभी कोई पास्टर आके मीटिंग करके, कभी कोई पास्टर आके मीटिंग करके, कभी कोई पास्टर आके मीटिंग करके, कभी कोई पास्टर आके मीटिंग करके। न पास्टर तुम्हें पहचाने, न तुम पास्टर को पहचानो। जब यही ना पहचानो तो वहां कैसे पहचानो? ऐसे करो, हाथ लो, हाथ लो, तो आओ, तो आओ। नहीं, ये वाला हकीकत है ना? नहीं, हकीकत है कि नहीं? ये हक सच्चाई बता रहा हूं। न पास्टर तुम्हें पहचाने और न तुम पास्टर को पहचानो। तो जब यहीं पर कोई एक दूसरे को ना पहचान रहा, तो वहां स्वर्ग में कौन खड़ा होगा तुम्हारे बीच में कि भैया ये मेरी कलीसिया है? सब भागेंगे भेड़ के रूप में भेड़िए। भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे, सब भागेंगे। हम लोग इतने चल रहे कि हम सैमुएल के बारे में सब जानते हैं। ये हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये डैनियल भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हमको। आपके घर में आए, आप हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जितने भाई बहन झुंड में जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। बहुत लोगों की गवाही ये है कि कभी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही देखते हैं ये भाई सैमुएल है।
भाई सैमुअल ने कभी नहीं बताया कि मेरी मम्मी बीमार है। सारे झुंड के लोगों को मालूम है उनकी मम्मी बीमार थी, अब डिस्चार्ज हो गई हैं। एक एक बात पता चल रही है, ये है झुंड। एक एक बात पता चल रही है। जाके देखो, कोई क्यों नहीं आ गया, कोई कहीं मर गया, कोई कहीं टूट गया, कुछ नहीं मालूम। बस आए, बोला और चल दिए। ये सच्चाई है। कह रहा तू मेरे वचन सुनकर, सुनकर रोज मीटिंग आप देखिए, रोज नया वचन मिलेगा आपको। आप कल की मीटिंग देखिए, कल नया वचन, परसों देखिए, परसों, जितने भी दिन सालों से मीटिंग चल रही, कोई भी मीटिंग उठा लो, नया वचन। क्योंकि वो कह रहा रोज तू वचन सुनकर उन्हें जिताना। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। इस्राएल के घराने का पहरा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से जिता दे। अरे कैसे जिता दे? खुदा ने तो पैरवा ठहरा दिया, खुदा ने तो वचन उसको सुना दिया और कह दिया तू जिता दे। लेकिन उन लोगों ने पैरवा माना ही नहीं है। किसी ने याजक उनसे पूछो, भैया आपके घर में भैया हो जाते हैं फ्रिज है? हाँ है। आपके घर में कलर टीवी? हाँ है। आपके घर में गाड़ी है भैया। जॉब में आपको कितना मिलता है? हाँ भैया मिलता है। जॉब है आपके? वहां है। हमारे जीवन में भैया हमने हर चीज सेटल कर दी है। आपने देखा होगा, बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया देखो जीवन भर भैया हमने सब बच्चों को एकदम इकट्ठा करके रखा और हर एक चीज को सेटल कर दिया, और बाद में क्या किया, 3 मंजिला एक सा बनवा दिया। आराम से तीनों बच्चे एकदम अपने अपने पोषण में रहे अच्छे से, हम ना जाने, हम ना, सब सेटल कर दिया। अब उनसे पूछो भैया आपने सब सेटल कर दिया, हर चीज कर दिया, आपके घराने का पहरवा कौन है ये बताइए। पहरवा ये क्या होता है? पहरवा जो हो सकते पायल और बिच्छू पहन के आता है। पायल और बिच्छू पहन के आता है पहरवा, और क्या लूटने आता है, जो लूटने। पहरवा मालूम ही नहीं है क्या है। जाके आप देखिए, बड़े बड़े घर हैं, हर चीज है, सब सेटल कर दिया, बच्चे बहुत एजुकेटेड है, पूरी फैमिली सेटल है। उनसे पूछिए आपके घर का, आपके घराने का पहरवा कौन है? कहेंगे कभी पास्टर वो आते हैं, कभी पास्टर वो आते हैं, कभी रेवरेंड आते हैं, कभी ये आते, कभी वो आते हैं। तो भैया पहरवा कौन है ये बताओ? है ही नहीं पहरवा। और उसने पहरवे को वचन बता दिया। अब मैं कहूं पहरवा ढूंढो, बताया उसने वचन पहरवे को है। क्या कह रहा पढ़े जरा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरवा ठहरा दिया है। अब पहरवे की ड्यूटी ये है कि एक निर्धारित समय तय कर ले। आमीन आमीन। अब पहरवे को सबसे पहले इम्तिहान देना होगा, और पहरवे की ड्यूटी ये है एक निर्धारित समय तय कर ले और उस निर्धारित समय पर वचन को लेके खड़ा हो जाए। चाहे कोई आए और चाहे ना आए, तू बोल, ये पत्थर सुनेंगे। ये पहरवे की ड्यूटी है। लेकिन एक समय नियुक्त कर ले, और उस समय चाहे तेरा कुछ भी हो जाए, जितना लॉस हो, तुझे खड़ा होना है। ये पहरवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। खड़ा हो जा। यहोशू को नियुक्त कर रहा है, कह रहा है खड़ा हो। क्यों खड़ा हो? तुझे सुनाना है।
अरे वो भैया क्या बताएं भैया, भवन में 4 लोग आते हैं, क्या बताएं, मंगल मंगल जाता है, इससे 4 लोग आते तो यही पर प्रार्थना कर दे। 4 लोग, 4 से 40, 40 से 50, 60, 70 थे कल। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भवन में 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। मुझे खुदा ने वहां नियुक्त किया है। मैं अपने निर्धारित समय पहुंचता हूं और वचन बोलता हूं। भेजने की का कार्य खुदा का है। उसने कहा मैं भेजूंगा, जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। लोगों की चिंता ना करना, उनके हृदय को नर्म मैं करूंगा, उन्हें स्थान मैं बताऊंगा। पहले तू अपने निर्धारित समय पे खड़ा हो। मैं खड़ा रहता हूं, हमेशा खड़ा रहता हूं। और उसका नतीजा ये था कि कल मैं रो रहा था। इतने ढेर सारे लोग, भाई बहन हमारे, कुछ नहीं था वहां, पंखा नहीं था, एसी नहीं था, 2 पंखे लगे थे, सब बाहर बैठे थे, कुछ नहीं था, गर्म में बैठे थे, पसीना आ रहा यूं कर रहे, हमने बैठना पड़ेगा ऐसे ही। और कोई कुछ नहीं कहा, सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको भेजा है। और जो जिनको खुदा भेजेगा वो कहेंगे खुदा का वचन सुन के हम तृप्त हुए। उनको वचन से मतलब होगा। लाख तुम बड़ा बना लो, एसी लगा दो, वो कहेंगे भैया अरे यार यहाँ पर कूलिंग नहीं हो रही है, वहां पर बैठेंगे वहां होगी कूलिंग। वचन में क्या लिखा है पढ़ो जरा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के से वचन सुन सुन कर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। अच्छा, सुन सुन कर का मतलब क्या होता है? अब अगर सुन सुन कर चिताएगा तो एक दिन का तो है नहीं। ऐसे गर्दन चलाओ। सुन सुन कर का मतलब क्या है भैया? सुनकर तो सीधे तू मेरे वचन से मेरे मुंह से वचन सुनकर चिता दे। सुन सुन कर, इसका मतलब आ और सुन और जा और बता, आ और सुन और जा और बता। यानी हर दिन तुझे ये काम करना है। हर दिन कैसे काम कर पाएंगे? ये तो बच्चों को भी तो देखना है, बीबी को शॉपिंग करानी है। बीबी को शॉपिंग नहीं कराई बीबी नाराज हो जाएगी। बच्चों को देखना है, अपने कामों को भी देखना है। अब कोई सुने चाहे ना सुने, हम एक दिन बाद बता देंगे बस। कह रहा सुन सुन कर। ये पहरवा मनुष्य की ओर से नहीं है। अगर ये पहरवा मनुष्य की ओर से होता तो केवल संसार को देखता, लेकिन ये पहरवा मैंने नियुक्त किया है। इसलिए ये अपने परिवार को नहीं देखेगा, ये अपने कामों को भी नहीं देखेगा, ये केवल मेरे वचन को सुनकर तुम्हें बताने आएगा। आपके लिए मीटिंग आज की हो सकती है, आपके लिए भवन मंगल का हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मीटिंग ये भवन मंगल और मीटिंग रोज ईयर नहीं है। मेरे लिए ये खुदा की ओर से भेजा हुआ एक लेटर है जो मुझे अपनी झुंड को पढ़ के सुनाना है कि वो रोज मुझे एक नई बात बताएगा और मैं उसे रोज पढ़ के सुनाऊंगा। अब ये हो नहीं सकता कि जो खुदा ने काम मुझे दिया उस काम को छोड़कर मैं अपने बीवी बच्चों को देखूं। मैं इस काम में लगा रहता हूं। आप कोई भी मीटिंग देख लीजिए, मुझे खुदा ने खड़ा कर रखा है, मैं खड़ा हूं। क्यों खड़े हो? क्योंकि मुझे एक काम दिया गया है।
और अगर मीटिंग का टाइमिंग चेंज होता है तो एक तुरही फूकती है, तुरही देखो जरूर फूकती है, सुनो मीटिंग इस समय नहीं इस समय होगी, आ जाना। कान लगाया, आ गए। जो जो को खुदा ने सुन लिया है वो मीटिंग को सुन ही लेंगे। ये फिरना और फिरना कुछ नहीं है, अपने आप ही तुम्हारे अंदर से हर चीज निकलेगी। अगर तुम प्रतिदिन मीटिंग में चलने लगे, डेनियल भाई, अगर तुम प्रतिदिन मीटिंग में चलने लगे, कुछ महीनों बाद तुम अपने जीवन में अद्भुत चेंजेस देखोगे। तुम कहोगे ये तो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। और अगर चलते रहोगे तो एकदम चेंज हो जाओगे, और चलते रहोगे एकदम बदल जाओगे। ये है फिरना, जिसे मनुष्य ने नहीं जाना। किसी मनुष्य ने बपतिस्मे के चिन्ह को लेकर मनुष्य को बैठा दिया, कुछ नहीं होगा, पहले बपतिस्मा करो। किसी मनुष्य ने उसाते हैं कोई संस्कार को लेकर उसको डरा दिया, किसी मनुष्य ने किसी प्रार्थना को लेकर उसको डरा दिया, मार दिया, उन्होंने मार दिया। मुझे बताओ, जब 120 लोग पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठा हुए तो उन्हें बपतिस्मा किसने दिया? यीशु मसीह ने। वे सब इकट्ठा थे और एक मन से प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर आज हम इकट्ठा हो के एक मन से प्रार्थना प्रतिदिन करेंगे तो हमें बपतिस्मा यीशु मसीह नहीं देगा क्या? उसने कहा वो यूहन्ना का बपतिस्मा था, लेकिन एक बपतिस्मा है जो तुम्हें खुदावन यीशु मसीह देगा, वो आग का बपतिस्मा। और वो बपतिस्मा कोई मनुष्य नहीं दे सकता, और ना ही वो बपतिस्मा कोई याजक दे सकता है। वो बपतिस्मा तुम्हें ऊपर से मिलेगा, क्योंकि वो बपतिस्मा केवल यीशु मसीह देगा। इस बपतिस्मे की बात करो, और ये बपतिस्मा है प्रतिदिन का फिरना, ये बपतिस्मा है उसके वचन में चलना, ये बपतिस्मा है उसके समय पर एक ही जगह इकट्ठा हो जाना। आज ये घर नहीं है, आज आप दो नहीं हैं, आज हम सब जने कितने लोग सुन रहे हैं वचन को, कितने लोग सुन रहे हैं। वहां पिंतेकुस्त के दिन 120 लोग इकट्ठा थे, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस समय 120 से अधिक है। आमीन। सोचिए, जब गिनती उसने बढ़ा दी, जब समय उसने निश्चित कर दिया, जब वचन को अपने हमें बता बता के हमें फेरने लेने लगा, तो बपतिस्मा क्यों नहीं होगा? यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक बार खुदा की ओर फिरो, अपने जीवन में एक पहरुआ, एक याजक नियुक्त करो। देखो, जांचो, परखो, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा को ग्रहण ना कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच में ये याजक कहलाने के योग्य है, अगर तुम्हें लगता है कि सच में ये जो सेवकाई जो खुदा ने इसको दी है, ये उस सेवकाई को पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तब तुम खुदा को साक्षी मानकर उसको अपना याजक बनाओ। लेकिन अगर याजक ही ठहराए हुए समय पे ना पहुंचे, अगर याजक ही साल में इधर से उधर डोलता रहे, तो तुम उसे याजक को कैसे याजक बना लोगे? मैं ये नहीं चाहता कि ये संसार मुझे याजक कहे, मैं ये चाहता हूं मेरा खुदावन यीशु मसीह मुझे याजक कहे।
बहुत कठिन है ये शब्द, क्योंकि संसार बहुत तेरों को याजक कहता है, लेकिन यीशु मसीह केवल एक को कहता है, ये मेरा पहरवा है, इसे मैंने पहरवा नियुक्त किया है, ये मेरा याजक है, ये मेरी ओर से याजक बना है, मैंने तुझे चरवाहा नियुक्त किया है। और मैं किसी मनुष्य के शब्द से नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मुझे कहे याजक। मनुष्य खुदा की आत्मा में होके कहे कि ये मेरा याजक है, तब मेरी सेवकाई खुदा के प्रति ईमानदारी है। नहीं तो मिलने में तो मुझे सब कुछ मिला है, यहाँ पर सारी डिग्री है मेरे पास, सब कुछ भर के रखा हुआ है, और डिग्रियों को मैंने क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा कि ये डिग्री मुझे स्वर्ग राज नहीं ले जाएगी। मुझे स्वर्ग राज वो ले जाएगा जब वो ऊपर से कहेगा ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। क्या करूंगा डिग्री लेके? क्या करूंगा मैं अपने आगे रेवरेंड लगा के? अगर लोगों ने ही मुझे खुदा का सेवा करने वाला ना जाना, और अगर मेरे पिता ही ने मुझे मना कर दिया, तो कहाँ का रेवरेंड, कहाँ का पास्टर, कहाँ का याजक? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तेरे घर में चाहे चूल्हा जले चाहे ना जले, तेरे घर में चाहे कोई बीमार पड़े चाहे कोई मरे, यहाँ तक भी चाहे कोई मरे, तुझे अपने ठहराए हुए समय पे जाकर मेरा काम करना है। कर पाओगे? अरे पास्टर साहब आप आ गए, हमने तो वो पास्टर साहब को बुलाया था। हाँ, वो उन्होंने मुझको फोन करके कह दिया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी थोड़ी, इसलिए वो नहीं आ पा रहे, इसलिए मैं आ गया। अरे पास्टर साहब आप आ गए, हमने तो जाते वो हमारे पास्टर को बुलाया था। हाँ, उन्होंने मुझे फोन करके बताया वो थोड़ा उनको हल्का सा थोड़ा जुकाम हो गया है, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा वीकनेस सी फील करे, तो उन्होंने मुझे फोन करके कह दिया। तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं आ गया। तो ये कहाँ का पास्टर है भैया? संसार का पास्टर। ये मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा भाई सैमुअल है, डैनियल भाई, ये सब जानते गवाह। बुखार चढ़ा है, वॉमिट आने को है, लेकिन प्रचार हो रहा है, और प्रचार के बाद ले का वॉमिट। एक परीक्षा देना पड़ेगा। ईमानदार कब बनेंगी कलीसिया? ईमानदार कब बनेगी? जब याजक ईमानदार होगा। कलीसिया को नहीं तोड़ेगा प्रभु, याजक को तोड़ेगा, खूब बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के। एकदम पूरा मिक्सी में डाल देगा और घर ग्राइंडर पे चला देगा। क्या हो रहा है? ये याजक साहब है अंदर, ग्राइंडर के अंदर कौन है? याजक साहब पिस रहे। कलीसिया नहीं जाएगी, याजक साहब जाएंगे। यीशु मसीह का तरीका है ये। कलीसिया थी हव्वा और याजक थे आदम। आमीन बोलो। आमीन। आदम को प्रभु ने खूब रगड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं आदम रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए एक ऐसा आदम आया जिसने सिखाया कि याजक कैसा होना चाहिए। आमीन आमीन।
जब खुदावन ने आदम को बनाया तो कोई नहीं था सिखाने वाला कि याजक कैसा होना चाहिए, क्योंकि आदम को खुदा ने अपनी समानता में, स्वरूप में बना दिया था। आमीन। अब आदम से लोग सीखते कि याजक कैसा होगा, लेकिन आदम से चूक हो गई। फिर खुदा ने ऐसे ऐसे याजक खड़े करे, और खड़े करने से पहले उनको इतना मारा कूटा, इतनी परीक्षा दी कि उनको कायदे से समझाया कि काम कैसे करना। सब ने एकदम सही तरीके से आमीन हो रहा है कि नहीं? सब ने एकदम एक्यूरेट टाइमिंग, एक्यूरेट समय, एक्यूरेट चीज पे काम करा। आज हमें भी इसी रीति से प्रभु बनना है। हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे। जितना मिला उस पे कान लगा लीजिए बस। पढ़ने में तो बहुत कुछ था, अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और देखो समय हो गया, 1.5 घंटे के ऊपर हो गया, अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने तो 2 आयत 3 आयत पढ़ी, अभी सब पढ़ने लगे तो मीटिंग फिर 4 घंटे की हो जाए, फिर दोबारा बुलाएंगे कहेंगे नहीं तो रविका जी को शॉपिंग भी करनी है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि एक बार फिर से प्यार प्रभु आपने हम निकम्मों को मौका दिया कि हम प्यार प्रभु इन वचनों को सुन पा रहे हैं खुदावन, कि प्यार प्रभु कितना ज़रूरी है एक प्यार प्रभु तेरी संतानों को कि प्यार प्रभु वे प्यार प्रभु अपने अपने मार्गों से फिरे प्यार प्रभु। क्योंकि खुदावन ये बात केवल प्यार प्रभु झूठी कलीसियाओं के लिए नहीं परंतु हम चुने गए लोगों के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदावन हम सोते हुए हैं प्यार प्रभु, और आपका वचन कहता है सोए हुए लोगों अब नींद से जाग जाने का समय आ चुका है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हम में से हर एक जना खुदावन इस वचन के माध्यम से जो प्यार प्रभु पहरवा आपने नियुक्त करा प्यार प्रभु उन्हें जगाता है खुदावन, तो उस प्यार प्रभु वो सुनने वाले बने प्यार प्रभु। क्योंकि खुदावन आप प्यार प्रभु वो खुदा है जो कभी नहीं बदलते प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु आप आदिकाल से प्यार प्रभु अपने लोगों को प्यार प्रभु बड़े ही चित लगाकर प्यार प्रभु भेजते आ रहे हैं खुदावन प्यार प्रभु। और जिन्होंने उतने उनके वचनों को सुना खुदावन उन्होंने उद्धार को ग्रहण किया खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड भी ऐसे ही प्यार प्रभु इस उद्धार में बने रहने वाला बने, और प्रतिदिन प्यार प्रभु अपने हर एक गलत आदतों से प्यार प्रभु फिरने वाला बने। हाँ मेरे खुदा, जब ये तुरही का शब्द हो प्यार प्रभु तो हम चाहे जिस भी स्थान पर क्यों ना हो प्यार प्रभु एकजुट होना कभी ना छोड़े मेरे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु हम जानते हैं कि समय जो कठिन है वो और कठिन होंगे खुदावन, कि प्यार प्रभु लोगों का एक प्यार प्रभु एक समय ये भी आएगा खुदावन कि इस मीटिंग को भी प्यार प्रभु बंद कराया जाएगा खुदा। परंतु आपका वचन कहता है जब जब तुम उस दिन को आते हुए देखो तो प्यार प्रभु और इकट्ठा होना कभी ना छोड़ना। हाँ मेरे खुदावन की ये सारी बातें आपने हमें पहले से ही बता दी हैं खुदा। प्यार प्रभु हम इन बातों को ले करके तैयार रहने वाले बने प्यार प्रभु। प्यार प्रभु अपनी कुप्पियों में तेल कभी ना कम पड़ने पाए, ताकि जब दुल्हा आए खुदावन तो हम ये आपका ये छोटा झुंड आपकी ये दुल्हन प्यार प्रभु यहाँ से जाने पाए खुदावन। मैं विनती करता हूँ इस घर पर, जबकि आज आपने चुना कि आपका सुसमाचार होने पाए प्यार प्रभु इस घर का उद्धार आप करें, हर अंधकार और घटी से हर रोग से आप इनकी रक्षा करें। होने दे प्यार प्रभु कि आप इनके प्यार प्रभु अगवाही प्रतिदिन करने वाले बने, और होने दे प्यार प्रभु कि जो भी ज़रूरतें हैं ये खुलकर आपसे बोलने पाए खुदा। मनुष्य और मनुष्य की बातों पर नहीं परंतु खुदावन तेरे वचन पर भरोसा रखने वाले बने। मैं विनती करता हूँ खुदावन हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही प्यार प्रभु आपको भाता रहे। प्यार प्रभु हम वो करें जो आप चाहते हैं और वो ना करें जो हम चाहते हैं खुदा।
दिन भर के हर गलती, भूल चूक, अपराधों को जो देखने, बोलने या करने के द्वारा हुए, सबके लिए क्षमा चाहते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं हमारे याजक पर भी आपका हाथ, दाहिना बलवंत हाथ बना रहे, वो ऐसे ही खुदावन तेरे वचन को सेत मेत में बांटने वाले बन सके खुदा। उनका परिवार प्यार प्रभु तेरे प्यार प्रभु आशीषों में सदा बंधा रहे खुदावन। विनती करता हूँ खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, सब पर आपकी दया, आपकी शिफा बनी रहे खुदा। हर एक जना खुदावन आपके वचन में इकट्ठा होना कभी ना छोड़े खुदावन। और प्यार प्रभु दिन दुगना और रात चौगना खुदावन इस वचन को प्यार प्रभु सुनकर, समझकर उसमें बढ़ने पाए खुदावन। होने दे प्यार प्रभु हम बदले प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु प्रतिदिन खुदावन हम इस बदलने को अनुभव करने पाए, और हमारी देह प्यार प्रभु जो संसारिक है प्यार प्रभु उसको छोड़ करके प्यार प्रभु आत्मिक देह में हम परिवर्तित हों खुदावन। हम प्यार प्रभु हम सबको एक नया जीवन, एक आत्मा प्रदान करें खुदावन। प्यार प्रभु एक नया नाम प्रदान करें खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आज़माइश में ना पड़ने दें, पर बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज लॉर्ड। सूचना कल की प्रार्थना सभा भाई रोहित के घर में होगी, समय 5 बजे। प्रेज लॉर्ड।